हे गाइस, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े के साथ लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। आज लेक्चर नंबर 17 हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 का। और आई नो ये चैप्टर बहुत लेंदी हो गया है क्योंकि मैंने इसको काफ़ी डिटेल के अंदर आपको समझाने की कोशिश की है। मैंने कोशिश की कि कोई भी चीज़ आपकी अनक्लियर ना रहे, तभी इसके लेक्चर नंबर 17 पर आ गए हैं हम। 17 इसका हम लास्ट जो है वो हम रखते हैं लेक्चर, एंड देन हम जो 18 लेक्चर होगा उसके अंदर इसकी समरी और जो इसके रिव्यू क्वेश्चंस हैं इनको हम डिस्कस कर लेंगे ताकि चैप्टर एंड हो जाए। अभी कुछ दिनों से काफ़ी एक दो दिन छोड़कर, समटाइम्स एक दिन छोड़कर, समटाइम्स 2 दिन छोड़कर मुझे वीडियोस बनानी पड़ रही हैं। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ दिस इज़ दैट के मेरे पेपर्स होने वाले हैं तो मुझे उसकी तैयारी वगैरह करनी है। OSPI वाइवास हमारे स्टार्ट होने वाले हैं, इस वजह से मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि प्रेजेंटेशंस मिल रही हैं, असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, फिर टेस्ट हो रहे हैं, फिर वाइवा और OSPI की हमारी डेट आ गई है, फिर उसके बाद पेपर्स ही हैं उसी के ही नेक्स्ट वीक। इसलिए प्रैक्टिकल्स वगैरह भी कंप्लीट करने होते हैं तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं वीडियो बनाऊँ, फिर उसको अपलोड करूँ और फिर शॉर्ट्स वगैरह डालूँ। तो इस वजह से थोड़ी सी मेरी स्पीड इस मंथ, जब से ये मंथ स्टार्ट हुआ है, वो स्लो हो गई है। लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों की जो पढ़ाई है उसको डिस्टर्ब ना होने दूँ। वो जैसे हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे उसको हम कंटिन्यू करें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था परमानेंट टिश्यूज़ एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। ठीक है, हमने कहा था कि इसकी 2 टाइप्स हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं और कंपाउंड परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं, जिसे हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ भी कहते हैं। तो आज हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ एंड कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड परमानेंट टिश्यूज़। ठीक है, अब सिंपल को हमने सिंपल क्यों कहना है और इसकी एग्जांपल्स वगैरह क्या क्या और इसके अंदर कौन कौन सी टाइप्स आ रही हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ आर मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ सेल। ये सिंपल हैं, क्यों सिंपल हैं? क्योंकि इनके पास एक ही तरह के सेल्स मौजूद हैं। ठीक है, डिफरेंट सेल्स मौजूद होते तो वो कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स का मतलब ही होता है कि उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा तरह के सेल्स या वैरायटी मौजूद होगी। ठीक है, तो ये सिंपल है तो इसमें एक ही तरह के सेल्स मौजूद होंगे। ऐसे टिश्यूज़ जो कि एक ही तरह के सेल से मिलकर बने हुए होंगे वो बिल्कुल सिंपल होंगे। ठीक है, इसके हमारे पास कुछ टाइप्स आ गई हैं। तो अब हमारे पास कुछ एपिडर्मल टिश्यूज़ होते हैं, ये हमारे पास सिंगल लेयर ऑफ सेल्स पर मौजूद होते हैं। इनमें लेयर भी सिंगल होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ही लेयर होती है और ये सेल्स भी एक ही तरह के होंगे एंड दे कवर प्लांट बॉडी। अब एपिडर्मल टिश्यूज़ जो होते हैं, क्योंकि हम ये प्लांट टिश्यूज़ के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, तो ये प्लांट्स की एक्सटर्नल बॉडी को कवर करेंगे, उसकी कवरिंग बनाएंगे। ठीक है, दे एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन इन्वायरमेंट एंड इंटरनल प्लांट टिश्यूज़। अब फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये हमारे पास ये जो येलो प्लांट में यहाँ पे दिखाया ये हमारे पास एक प्लांट है और ये टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। अब इसकी ये जो ब्राउन इस तरह से आउटलाइन आपको दिखाई गई है, ये जितनी भी आउटलाइन है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये हमारे पास क्या है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बोलूँ कि ये हमारे पास क्या है, एपिडर्मल लेयर है। ठीक है, ये बनी हुई, इसके अंदर जितने भी होंगे वो एपिडर्मल सेल्स होंगे और वो सिंपल एक ही तरह के लेयर के अंदर होंगे और एक ही तरह के सेल्स होंगे, तो हम उनको एपिडर्मल टिश्यूज़ कहेंगे। तो मकसद क्या है अब इसका मकसद ये है कि इन्वायरमेंट, जितना भी हमारा इन्वायरमेंट है उससे क्या करना है, इस प्लांट को सेपरेट करना है। ठीक है, तो ये मकसद है इसका। तो ये बैरियर के तौर पर काम कर रहा है, रुकावट के तौर पर काम कर रहा है। ठीक है, सो इन रूट्स दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब ये रूट्स में भी मौजूद हैं, तो रूट्स में क्या कर रहे होंगे, रूट्स में ये क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करवाएंगे। आप पौधे को पानी देते हो, मिनरल्स देते हो, तो वो क्या करते हैं, खाद वगैरह के थ्रू, तो वो क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर देते हैं। तो उस एब्जॉर्प्शन के लिए भी जो टिश्यूज़ वहाँ पे मौजूद होते हैं वो एपिडर्मल टिश्यूज़ होते हैं। सो ऑन स्टेम एंड लीव्स दे सीक्रेट क्यूटिन। द कोटिंग ऑफ क्यूटिन इज़ कॉल्ड क्यूटिकल विच प्रिवेंट्स इवापोरेशन। तो हमारे पास, मैंने आपसे कहा कि जो बाहर की लेयर है, ठीक है, प्लांट की, वहाँ पर रूट्स हों, स्टेम हो, लीव्स हों, हर जगह पर क्या है, एपिडर्मल टिश्यूज़ मौजूद हैं। इसी तरह से हमारी जो स्टेम होती है और जो लीव्स होते हैं वहाँ पर भी क्या होती है, एपिडर्मल सेल्स होते हैं। अब किस फॉर्म में, यहाँ पर ये सीक्रेट करते हैं एक कोटिंग होती है हमारे पास, ठीक है, जो कि क्यूटिन की बनी हुई होती है, जिसे क्यूटिकल कहा जाता है। ये जो होती है क्यूटिकल जो होती है बिल्कुल ऐसे होती है, नॉन लिविंग टाइप होती है। मतलब कि अगर आप उससे पानी टच करोगे ना तो वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, उसे रिपेल करेगा। ठीक है, बिल्कुल शाइनी होती है, सनलाइट जब इस पर पड़ती है तो वो बिल्कुल शाइनी आपको फील होती है। ठीक है, जो कि क्या करवाती है, इवापोरेशन से प्रिवेंट करवाती है। मतलब कि अब इस पर सनलाइट पड़ेगी तो वो चमकती हुई आपको
फील होगी, तो सीन क्या होगा कि वो क्या करेगी, इवापोरेट होने से वहाँ पे जितने भी पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे उनको गैसियस फॉर्म में जाने से क्या करेगी, रोकेगी। मतलब कि ज़्यादा देर वो प्लांट पे ही रहें, सनलाइट की वजह से वो पानी सूख ना जाए, उस वजह से वो क्यूटिकल होती है, बाहर से डेड कवरिंग होती है जो कि क्या करती है, पानी को एवापोरेट होने से बचाती है ताकि वो कंजर्व्ड रह सके। तो ऐसे प्लांट जो कि ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे पानी को कंजर्व करना पड़ता है, जहाँ पे पानी की कमी होती है, स्कैरिटी ऑफ वाटर होता है, वहाँ पर उन प्लांट्स के अंदर क्यूटिकल काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर मौजूद होती है। उसके बाद है हमारे पास एपिडर्मल टिश्यूज़ ऑल्सो हैव सम स्पेशलाइज स्ट्रक्चर। तो ये जो हमारे पास एपिडर्मल टिश्यूज़ हैं, ये क्या होते हैं, इनके पास कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारे पास रूट के हेयर्स एंड स्टोमेटा। स्टोमेटा हमारे पास क्या होते हैं, लीव्स पर क्या होते हैं। ये फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि ये हमारे पास एक लीव है, ठीक है, और ये मैंने इसको लीव बना दिया, ठीक है। अब इस पर क्या होते हैं, बहुत सारे डॉट 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 नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं, आप कह सकते हैं सुराख नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये सुराख क्या करते हैं, इवापोरेशन करवाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस करवाते हैं। मतलब कि जब जितना आप पानी देते हो वो इन पोर्स के थ्रू क्या आता है, ट्रांसपायरेशन के थ्रू बाहर आ जाता है, ठीक है। मतलब लीव्स तक पहुँचते फिर जितना एक्सेस होता है वो बाहर आ जाता है। और रूट हेयर्स क्या होते हैं, जो जितनी रूट्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि ये रूट्स हैं, तो इन पर बहुत पतले पतले क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, हेयर मौजूद होते हैं, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, जितने ज़्यादा हेयर्स होंगे वो उतना एब्जॉर्प्शन के लिए एरिया इंक्रीज़ करेंगे। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें, एक जगह पे आप पानी थोड़ा सा गिरा के चेक करना, आप उसको एक साइड पे आपने क्या करना है, उस पर रखना है प्लेन कपड़ा रखना है, ठीक है। दूसरी साइड पे आपने टॉवल रखना है, ठीक है। टॉवल पे क्या होते हैं, आपने देखे होंगे वो धागे नुमा स्ट्रक्चर्स निकले हुए होते हैं। उन धागे नुमा स्ट्रक्चर्स की वजह से क्या होता है, टॉवल का सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है और वो क्या करेगा, ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा विद रिस्पेक्ट टू आपने जो सिंपल कपड़ा रखा है उसके। तो इसी तरह से रूट्स भी ऐसे होते हैं, इनके ऊपर क्या होते हैं, हेयर होते हैं। ये हेयर क्या करते हैं, अपना सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करके अपने पास स्टोर करने की सलाहियत रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ग्राउंड टिश्यूज़ हैं। ग्राउंड टिश्यूज़ आर सिंपल टिश्यूज़, ये भी सिंपल टिश्यूज़ की टाइप है, जो कि किससे बने हुए होते हैं, पैरेन्काइमा सेल से बने हुए होते हैं। कौन से सेल से बने हुए होते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स। अब पैरेन्काइमा सेल्स कौन से होते हैं, ये मोस्ट अबंडेंट सेल्स होते हैं प्लांट्स के अंदर। मतलब प्लांट्स के अंदर जितने भी सेल्स पाए जाते हैं उनमें सबसे अबंडेंट हमारे पास जो होते हैं वो पैरेन्काइमा सेल होते हैं। सो ओवरऑल दे आर स्फेरिकल, ठीक है। स्फेरिकल फॉर एग्जाम्पल इस तरह के होते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी लाइन मैंने एक्स्ट्रा निकाल दी, ऐसे होते हैं, ठीक है। बट फ्लैट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अब जहाँ से ये कॉन्टैक्ट में होंगे, फॉर एग्जांपल ये एक मैं आपको दिखा रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक ये सेल दिखाया। अब ये एरिया है कि ये ज़मीन है, ठीक है, ये एक सेल है, तो ये यहाँ से क्या होगा, ये सेल यहाँ से फ्लैट होगा जहाँ से ये कॉन्टैक्ट में है ज़मीन के साथ। ऊपर से आपको कैसा दिखेगा, ऊपर से देखोगे तो गोल स्फेरिकल दिखेगा, लेकिन नीचे से ये क्या होगा, ज़मीन के साथ फ्लैट होगा, उसके साथ चिपका हुआ होगा, ठीक है। सो दे हैव थिन प्राइमरी सेल वॉल। इसकी जो सेल वॉल होती है हम डिस्कस कर चुके हैं, सेल वॉल क्या होती है इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने बहुत डीपली डिस्कस किया, वो बहुत थिन होती है। तो प्राइमरी सेल वॉल हमने डिस्कस की थी, सेकेंडरी सेल वॉल का भी हमने देखा था आई गेस। एंड हैव लार्ज वैक्यूल्स फॉर फूड स्टोरेज ऑफ फूड। फूड को स्टोर करने के लिए वैक्यूल्स होते हैं, तो इनके पास लार्ज सा वैक्यूल होता है ताकि ये क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा फूड को स्टोर कर सकें। अब प्लांट्स के पास फूड कौन सा होता है, यही न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यही वाटर वगैरह होता है। सो इन लीव्स दे आर कॉल्ड मीजोफिल। अब लीव्स पे इनको क्या कहा जाता है, मीजोफिल, बिकॉज ये क्या होते हैं, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होते हैं। मतलब कि फोटोसिंथेसिस, सनलाइट पड़ती है तो वो क्या करते हैं, सनलाइट की वजह से वो उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू होता है। मतलब कि वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं, ठीक है। सो दे आर द साइट ऑफ रेस्पायरेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। रेस्पायरेशन भी यही करवा रहे हैं। रेस्पायरेशन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन को इनहेल किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल किया जाता है और प्रोटीन की सिंथेसिस करवा रहे होते हैं, ठीक है। प्रोटीन हमने बोला था कि वो क्या होती है, मोनोमर पॉलीमर होती है अमाइनो एसिड्स का, और इसका मोनोमर अमाइनो एसिड होती है जिसके अंदर पेप्टाइड लिंकेज होती है, तो इसकी सिंथेसिस करवा रहे होते हैं, ठीक है। अब उसके पास थर्ड हमारे पास जो टिश्यूज़ हैं वो कौन से टिश्यूज़ हैं, वो हैं हमारे पास सपोर्टिंग टिश्यूज़, और इसके अंदर हमारे पास सब टाइप्स में दो टिश्यूज़ आ जाते हैं, कॉलेनकाइमा टिश्यूज़ एंड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़। सो दीज टिश्यूज़ प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू
प्लांट। अब एक प्लांट है, उसके पास स्ट्रेंथ होगी तभी वो खड़ा हो सकेगा, ठीक है। और वो फ्लेक्सिबल होगा तो ही वो क्या होगा, मतलब कि उसके अंदर ग्रोथ ठीक से हो सकेगी। सो इस तरह के दो टाइप्स के सेल्स होते हैं, हमारे पास टिश्यूज़ होते हैं सपोर्ट देने वाले के अंदर, सपोर्टिंग टिश्यूज़ के अंदर एक कॉलेनकाइमा टिश्यूज़ होते हैं, एक स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ होते हैं। इनको देख लेते हैं क्या है। सो दे आर फाउंड इन कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं बीनीथ एपिडर्मिस। तो मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर एक डायग्राम दिखाई थी, अभी भी दिखा देती हूँ, मुझे मिल जाए, ये देखें। तो बाहर वाली लेयर हमने कही थी कि ये एपिडर्मिस है। तो एपिडर्मिस के बाद वाली लेयर क्या होती है, ये आपको जो येलो थोड़ी सी वाइट वाली दिख रही है, ये कॉर्टेक्स होती है, ठीक है। तो आपने ये कॉर्टेक्स को देख लिया। अब ये कॉर्टेक्स क्या कर रही है, इसको देख लेते हैं। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, कॉलेनकाइमा टिश्यूज़ हमारे पास कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं, और ये बीनीथ एपिडर्मिस होती है, मतलब एपिडर्मिस के अंदर वाली लेयर होती है यंग स्टेम्स के अंदर। जो स्टेम होती है यंग होती है, जब वो मेच्योर नहीं हुई होती, इमेच्योर फॉर्म में होती है, तब उसके अंदर ये पाई जाती है। एंड इन द मिड रिब्स ऑफ द लीव्स एंड इन पेटल्स एंड फ्लावर्स। तो हमारे पास क्या होती है, जो लीव्स होते हैं, पेटल्स होती हैं, फ्लावर्स होती हैं, उनके अंदर क्या होती है, ऐसे लाइंस जा रही होती हैं, ठीक है ना, आपने देखी होंगी। इनके अंदर भी जो होती हैं हमारे पास क्या पाई जाती हैं, कॉलेनकाइमस टिश्यूज़ पाए जाते हैं। या फिर पेटल्स हों, ये फ्लावर्स की जो पेटल्स होती हैं उनके अंदर भी आपको लाइंस दिखती होंगी, वो क्या होती हैं, मिडरिप्स कहलाती हैं, और इनके अंदर भी कॉलेनकाइमा सेल्स होते हैं, ठीक है। ये इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, मतलब कि इस तरह से, ठीक है, इस तरह से लंबे लंबे सेल्स होते हैं। और ये क्या होते हैं, अनइवन थिकेंड प्राइमरी सेल वॉल। हमने बोला कि हमारे पास इससे पहले यहाँ पे हमने डिस्कस किया, ये कोई पैरेंकाइमा सेल से मिलकर बने हुए थे, तो हमने कहा इनके अंदर थिन प्राइमरी सेल वॉल है, इनके अंदर थिकन होगी लेकिन वो इरेगुलर थिकन होगी। अगर मैं कहती हूँ कि ये एक इसकी सेल वॉल है, ठीक है, और ये थिक है, काफ़ी तो ज़रूर नहीं, जितनी थिक यहाँ से है उतनी ही थिक यहाँ से भी हो, क्या पता कहीं से ज़्यादा हो, कहीं से थिक, कहीं से कम हो, कहीं से बिल्कुल पतली हो, तो होती थिक ही है लेकिन अनइवन होती है, ठीक है। सो दे आर फ्लेक्सिबल एंड फंक्शन टू सपोर्ट द ऑर्गन्स इन विच दे फाउंड। जहाँ जहाँ पर ये पाए जा रहे हैं, जैसे फ्लावर्स में, लीव्स में, और हमने देखा कि स्टेम के अंदर, तो वहाँ पर ये क्या कर रहे होंगे, सपोर्ट देने का काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो जिस ऑर्गन के अंदर, प्लांट के जिस ऑर्गन के अंदर ये पाए जाएंगे, वहाँ पर इनका काम होगा कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हमारे पास है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज। स्क्लेरेनकाइमा क्या होते हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल विद रिजिड सेकेंडरी सेल वॉल। अब इनके पास जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है, प्राइमरी नहीं सेकेंडरी, वो क्या होती है, रिजिड होती है, सख्त होती है, हार्ड होती है, ठीक है। देयर सेल वॉल्स आर हार्डन्ड विद लिग्निन। अब इसकी सेल वॉल के अंदर लिग्निन होती है, क्यूटिकल नहीं है, क्यूटिन नहीं है, लिग्निन है, ठीक है, विच इज़ द मेन केमिकल कंपोनेंट ऑफ वुड। अब इससे क्या बनाई जाती है, वुड बनाई जाती है, लकड़ी बनाई जाती है, ठीक है। तो मेच्योर स्क्लेरेनकाइमा सेल्स कैन नॉट एलोंगेट एंड मोस्ट ऑफ देम आर डेड। अब जब सेल्स, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स क्या होते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, ठीक है, बड़े हो जाते हैं, तो वो एलोंगेट नहीं हो पाते, लंबे लंबे नहीं हो पाते, इसलिए ये क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं मोस्टली। अब देख लेते हैं कंपाउंड यानी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ कौन से होते हैं। वो होते हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा तरह के सेल्स पाए जाएं। ऐसे टिश्यूज़ जिनके अंदर एक से ज़्यादा तरह के सेल्स पाए जाएं वो क्या कहलाते हैं, कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ कहलाते हैं। इसके एग्जांपल में अंदर हमारे पास जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज़ हैं जो कि वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, और ये हमारे पास एग्जाम्पल हैं कंपाउंड टिश्यूज़ की, ठीक है। वेस्कुलर प्लांट्स वो होते हैं जिनके अंदर वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं जाइलम टिश्यूज़ क्या हैं, फ्लोएम टिश्यूज़ क्या हैं। जाइलम टिश्यूज़ रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे पास फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व सब्सटेंस फ्रॉम रूट टू द एरियल पार्ट्स। अब जितनी भी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होनी है, चाहे वो डिजॉल्व सब्सटेंस के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, आयंस हैं, या फिर वाटर है, ये रूट से लेकर एरियल पार्ट्स यानी कि ऊपर के जितने भी पार्ट्स हैं, आपके लीव्स हो गए, आपके फ्लावर्स हो गए, वहाँ तक आना हमारे पास ट्रांसपोर्ट कहलाता है। तो इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाइलम टिश्यूज़ काम कर रहे होते हैं। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन द सेकेंडरी सेल वॉल ऑफ इट्स सेल आर थिक एंड रिजिड। क्योंकि इनके अंदर लिग्निन मौजूद होता है तो इसकी जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो क्या होती है, सख्त भी होती है और थिक भी होती है, यानी कि मोटी भी होती है। दैट्स वाई जाइलम टिश्यू ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी। अब एक चीज़ थिक है, रिजिड है, मोटी है, तो वो क्या करेगी, प्लांट की बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। टू मेन टाइप्स ऑफ सेल आर फाउंड इन
जाइलम टिश्यू, अब इसके अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि सेल्स से मिलकर ही हमारे पास टिश्यूज़ बनते हैं। तो जाइलम टिश्यूज़ कौन से सेल से मिलकर बनते हैं? एक वेसल सेल्स होते हैं और एक ट्रैकियाइड सेल्स होते हैं। तो वेसल्स हैव थिक सेकेंडरी सेल वॉल, जो वेसल्स होते हैं उनकी जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो क्या होती है? थिक होती है। एंड द सेल लैक एंड वॉल्स एंड ज्वाइन टू फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स। अब इनके अंदर क्या होते हैं? ये जो सेल्स होते हैं इनके अंदर एंड की जो वॉल्स होती हैं, आखिर में जो वॉल्स मौजूद होती हैं वो नहीं होती। ये ज्वाइन कैसे होते हैं? लॉन्ग ट्यूब्स के ज़रिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। आप सपोज़ कर लें कि फॉर एग्जांपल ये एक ट्यूब है, ठीक है, फिर एक ये ट्यूब है, ये ऐसे ट्यूब है, तो ये इस तरह से ट्यूब की फॉर्म में क्या होते हैं? मौजूद होते हैं, ठीक है। ट्रैकियाइड्स क्या होते हैं? ये सिलेंडर सेल्स विद ओवरलैपिंग एंड्स। अब इसकी जो एंड्स होती हैं वो क्या होती हैं? ओवरलैपिंग होती हैं, मतलब कि इस तरह से ओवरलैप हो जाएंगी एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। और उनकी क्या थी हमारे पास? वो क्या हो रही थी? ट्यूब्स बना रही थी। ट्यूब्स ऐसे खुले हुए होते हैं, ठीक है, इस तरह से होते हैं। और ये क्या होते हैं? सिलेंडर सेल्स होते हैं, मतलब बिल्कुल ऐसे पतले पतले सिलेंडर लाइक होते हैं, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर देती हूँ? रिमूव कर देती हूँ। देन हम फ्लोएम टिश्यूज़ को डिस्कस करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे समरी एंड रिव्यू क्वेश्चन, इसके MCQs, क्वेश्चन आंसर, डिटेल क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ब्लैंक्स जो भी हैं सब कुछ डिस्कस करेंगे। सो फ्लोएम टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर। अब फ्लोएम टिश्यूज़ क्या करवा रहे हैं? ये रिस्पॉन्सिबल हैं कि जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है, यानी कि फूड वाला जितना भी हमारे पास मटीरियल है, वो प्लांट की डिफरेंट स्ट्रक्चर्स यानी प्लांट की बॉडी तक पहुंचाने का काम, उसको कंडक्ट करने का काम क्या होता है? फ्लोएम का होता है, ठीक है। फ्लोएम टिश्यू मेनली कंटेन सीव ट्यूब्स कॉल्ड कंपेनियन सेल्स। अब फ्लोएम टिश्यूज़ के पास क्या होते हैं? सीव ट्यूब्स होते हैं, ठीक है, और कंपेनियन सेल्स होते हैं। अब सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स क्या हैं? सीव ट्यूब्स लॉन्ग एंड देयर वॉल्स हैव स्मॉल पोर्स। ये लॉन्ग लंबे लंबे होते हैं, ठीक है, और इसके अंदर क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, ठीक है। एंड मैनी सीव ट्यूब्स ज्वाइन टू फॉर्म लॉन्ग सीव ट्यूब। अब एक सीव ट्यूब मिलेगा, दूसरा सीव ट्यूब मिलेगा, और ये मिलकर क्या कर देंगे? हमारे पास लॉन्ग सीव ट्यूब बना लेंगे। कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं? पैरेन्काइमेटस होते हैं, ठीक है, यानी पैरेन्काइमा सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, नैरो होते हैं बिल्कुल, ठीक है, पतले पतले होते हैं और लंबे लंबे होते हैं, यानी इलोंगेटेड होते हैं। और क्या होते हैं? दे एंड आर क्लोजली एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब, मतलब कि काफ़ी सारे रिलेशनशिप बन रहा होता है इनका किनके साथ? सीव ट्यूब्स के साथ। कंडक्शन विद द सीव ट्यूब डन थ्रू द पोर्स प्रेजेंट ऑन द वॉल्स ऑफ दीज सेल्स। अब हमने कहा कि हमारे पास जितने भी सीव ट्यूब्स हैं, अब इनके अंदर सुराख हैं, तो इन सुराखों के ज़रिए क्या होगी? कंडक्शन होगी। किसकी कंडक्शन होगी? मटेरियल की, यानी कौन सा मटेरियल? जितना भी फूड मटेरियल है प्लांट की बॉडी तक पहुँचाने का काम होता है हमारे पास फ्लोएम टिश्यूज़ का, तो वो इन पोर्स के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा होता है, कंडक्ट हो रहा होता है। सो दे हेल्प द सीव ट्यूब्स इन कंडक्शन। अब इन ये एसोसिएट किस तरह से हो रहे हैं, किस तरह से रिलेशनशिप में कंपेनियन सेल सीव ट्यूब्स के साथ, कि यही प्रोसेस करवाने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। क्या हेल्प करवा रहे हैं? कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल एंड मेक प्रोटीन्स फॉर सीव ट्यूब सेल्स। अब हमारे जितने भी सीव ट्यूब सेल्स हैं उनको प्रोटीन बनानी है और जितनी भी कंडक्शन करनी है फूड के मटेरियल की प्लांट की बॉडी तक पहुंचाने के लिए, उसके लिए क्या करना है? हेल्प आउट करते हैं। अब आप यहाँ पे डायग्राम देख लें, ये हमारे पास क्या है? जाइलम टिश्यू की डायग्राम है, इसको देख लेते हैं। तो अब हमारे पास हमने कहा कि ये थिन सेल वॉल है इनकी, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ठीक है, मतलब कि हमने इसको क्या किया है? लॉन्गिट्यूडनली काट कर फिर इसको हमने देखा है, और ये इसका ट्रांसवर्स सेक्शन है। मतलब कि फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है, ठीक है, और मैं अगर इसको छुरी घुमाती हूँ तो मैंने इसको ऐसे छुरी घुमाई, ऐसे, मतलब कि इसका आगे, फॉर एग्जांपल आप अपनी बॉडी पे ले लें, बॉडी को अगर हम कट करें तो आपका जो फ्रंट वाली बॉडी है, आईज़ नोज़ वाली जितनी भी बॉडी है वो आपकी एक तरफ हो जाए, और जो आपकी पीछे जो आपकी स्कल वाली साइड है, आपकी जो बैक वाली स्पाइन वाली साइड है, वो अलग हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा होता है लॉन्गिट्यूडनली सेक्शन। इस तरह से कट करके अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हम कहते हैं कि हमने लॉन्गिट्यूडनली कट किया है। फिर होता है एक ट्रांसवर्स सेक्शन। अगर आपकी बॉडी को बीच से काट दिया जाए, आपकी टांगें अलग रह जाएँ और आपकी जो बॉडी का अपर लिम्ब का जितना भी पार्ट है, मतलब कि आपकी जो रिब्स वगैरह है, हेड है आपकी, वो अलग रह जाए, ठीक है, आपके आर्म्स वगैरह अलग हो जाएँ, तो बीच से काट दिया जाए। फॉर एग्जांपल ये एक ऐसे, ये आप फॉर एग्जांपल है, तो इसको मैं ऐसे काट दूँ, ठीक है, तो और फिर मैं इसको ऊपर से यहाँ से खड़े होकर देखूँ तो क्या होगा? मुझे यहाँ से जितनी भी चीज़ें होंगी वो दिखेंगी,
ठीक है। तो ये हमें कुछ व्यू जो दिखेगा वो ट्रांसवर्स सेक्शन के थ्रू व्यू दिखेगा हमें। तो हमने देखा कि इसकी जो वॉल्स हैं, अब ऐसे काट के देखो या ऐसे काट के देखो, इसकी जो वॉल्स हैं वो क्या हैं, थिन है और थिन है, थिन सेल वॉल है इसकी, कहीं से थिक सेल वॉल है इसकी। ठीक है। स्पेस जो है उसके अंदर कोई साइटोप्लाज्म मौजूद नहीं है। ये जितना स्पेस है, ये जितना सेल्स के दरम्यान में स्पेस है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं है। यहाँ से ये थिन है। ठीक है। ये जो एरिया है फॉर एग्जांपल ये थिन है और ये जो बीच वाला एरिया है ये थिक है। यहाँ पे कोई भी हमारे पास क्या है, सेल साइटोप्लाज्म नहीं है। गैप वेयर एंड वॉल ऑफ सेल हैज़ बीन लूजन। ठीक है। गैप प्रोड्यूस हो जाएगा जहाँ पर सेल वॉल क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये क्या है हमारे पास, थिन वाली, ये जो आपको दिख रहा है ये थिन है। ये आपको थिक वाला एरिया दिख रहा होगा, ये आपको वही स्पेस दिख रही होगी जहाँ पे साइटोप्लाज्म नहीं है। और ये आपको गैप शो किया गया, गैप वेयर एंड वॉल ऑफ सेल हैज़ बीन लॉस्ट। तो यहाँ पर जितनी भी सेल वॉल है यहाँ पे एंड में क्या हो गई, ये ख़त्म हो गई है। अब हम फ्लोएम टिश्यू को देख लेते हैं डायग्रामेटिकली। अब इसका भी हमने ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखा है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन देखा है। तो ये जो येलो वाली है ये इसकी सेल वॉल है, ये जो इसकी ये वाले हैं ये इसके कंपेनियन सेल्स हैं, यानी कि हेल्प करने वाले सेल्स हैं। और ये पूरे के पूरे क्या है, आपका सीव ट्यूब है। ठीक है। और ये इसकी क्या है, ये जो बाहर से ये जो निकल रही है और ये जो लाइन है यहाँ से भी ये आपकी सीव प्लेट्स हैं। ठीक है। यही आपको ट्रांसवर्स सेक्शन के अंदर भी देखने को मिलेंगी। ये आपका सीव ट्यूब है और ये आपके जो है वो कंपेनियन सेल्स हैं। देन आपके ये जो यहाँ पे भी आपको दिख रहे होंगे। ठीक है। ये आपके कंपेनियन सेल्स हैं और ये आपकी जो है वो क्या है, सेल वॉल है और ये सीव प्लेट है आपकी। तो ये हमने देखा कि हमारे पास किस तरह से प्लांट्स के टिश्यूज़ जो होते हैं वो कौन कौन सी टाइप्स के होते हैं और उनका फंक्शन क्या क्या होता है। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर आज का लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ से लाइक करें, कमेंट्स में अपने फ्रेंड्स की कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। कम से कम अपनी 3 फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और डिस्क्रिप्शन को चेक करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में काफ़ी चीज़ें आपके लिए ही होती हैं। ग्रुप्स को ज्वाइन करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना एंड पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। अपना आप लोगों ने बहुत सारा ख्याल रखना है। अभी से आपने इस टॉपिक को रिवाइज़ करना है ताकि नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपका टॉपिक क्लियर हो, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम समरी एंड जितनी ब्लैंक्स वगैरह हैं और जितने भी रिव्यू क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, डिटेल क्वेश्चन जितने भी कुछ है वो हम सब डिस्कस करेंगे। इसलिए पूरा चैप्टर आपने रिवाइज़ करके रखना है ताकि आप लोग काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्ड कर सकें। रिस्पॉन्ड आपने खुद के लिए ही करना है ऑब्वियसली। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। अल्लाह हाफिज़।